वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। हमारा ये आज विशेष कार्यक्रम जिसमें युवराज सिंह जी और विद्या बालन जी यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। युवराज, ये कैंसर जो है आपने अभी बयान किया कि ये एक स्टिग्मा होता है। हम जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि ऐसा है, क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? सर एक्चुअली वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले वी वर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका जी। और रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, सो इट वाज रेड कलर। उसके बाद अगले दिन मैच खेला तो मैच में भागने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रहा था। तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि फिजियो से बोला कि मेरे को लेफ़्ट साइड से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि हम सीरीज़ के बाद चेक करेंगे। सीरीज़ के बाद सर वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट नहीं था। सेहत ख़राब हो गई और लेकिन मैं चाहता नहीं था कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मेन एम वो था कंट्री को जिताना। और इंडिया में इतने सालों बाद हो रहा था, प्रॉब्ली तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप। सो आई थिंक बहुत से मोटिव्स इन्वॉल्व थे जो जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। सो आई थिंक इन चीज़ों को आगे रख के आई थिंक हैड टू मूव फॉरवर्ड। बट कब आपको पता चला कि अब दिस इज ए डिजीज और आपको इसके साथ जूझना पड़ेगा? आई थिंक सर एक्सेप्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। व्हाट हैपेंस इज के जब आपको बड़ी बीमारी होती है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एज एन एथलीट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट इट। जब आप 6 घंटे 8 घंटे रोज खेल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ हो सकती है। उस चीज़ से भाग रहा था, खेलना कंटिन्यू किया, सेहत और ख़राब हो गई। सो इवेंचुअली डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे तो आपका बचना नामुमकिन है। कैसे पता चला कि कैंसर है? सर पहले स्कैन कराया था, 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकला चेस्ट और लंग के बीच में। सो आई थिंक उसके बाद मुझे ये बात सही नहीं लगती थी डॉक्टर्स की। मेरे को लग रहा है डॉक्टर शायद झूठ बोल रहे हैं क्योंकि खेलने का इतना मन था। तो उस बात को निगलेक्ट करता गया, पर ऑब्वियसली गेम भी ख़राब हो गई, सेहत भी ख़राब हो गई, तो कोई चारा नहीं बचा फिर जाके इलाज करवाने का। एंड आई थिंक पब्लिक में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है। सो आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं पब्लिक में आके बोलूं कि मैं इस चीज़ से लड़ रहा हूँ पॉजिटिव। एंड आई थिंक रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली। या विराज, युवराज, मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा समा होता है जब सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और इसके साथ जूझना, ये आपकी ताकत थी, आपके अंदर एक दृढ़ता थी कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो देवियों सज्जनों, आज हमारे साथ इस दौर के कुछ खिलाड़ी यहां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर समाज में और लोगों के दिलों में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने यहां से धनराशि जीतकर वो दिखाया जो ये मन में ठान कर आए थे। मैं बात कर रहा हूं योगेश कुमार जी की। इन पर बनी एक वीडियो है हमारे पास, उसे देखिए। 25 लाख जीत गए। 2017 में और 2012 में बहुत फर्क है। 2012 का टाइम हमारे लिए बहुत बहुत बुरा था। जब ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में गए और हॉट सीट पे नहीं बैठ पाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। दुर्भाग्य मान लीजिए इनका या कुछ और, ये पहुंच नहीं पाए थे। और जब ये आए थे तो हम लोगों ने इनसे मजाक भी किया था कि भाई आप केबीसी में गए थे, क्यों साहब कितने पैसे जीत के लाए। जब लौट कर वापस आए तो यहाँ के कॉलोनी के लोग बागों ने, कोई करोड़पति बोलता था, कोई क्या बोलता था। साथ साथ हमको भी ताने सुनने को मिलते थे, अरे ये तो वही करोड़पति का दोस्त है ना जो बाद में लौट के आ गया। वो इतने हताश हो गए, उसके बाद उन्होंने गंगापुर सिटी को छोड़ दिया और अपनी शिक्षक की गरिमा को त्याग करके जयपुर शहर निकल गए और जयपुर शहर में जाकर के ऑफिस बॉय के रूप में काम करने लगे। एक 10वीं पास आदमी ही ऑफिस बॉय का काम करता है तो सब लोग इन्हें साधारण रूप में लेते थे, लेकिन जब ये हॉट सीट पे बैठे और 25 लाख रुपए जीते तब लोगों को इनकी योग्यता पता चली, इनकी काबिलियत पता चली कि इस आदमी में कुछ बात है। बहुत बहुत बधाई आपको।
जब हम वापस गंगापुर आए, लोग खुश हुए, घर वाले खुश हुए, सब लोग बधाइयाँ देने लगे, न्यूज़पेपर में आने लगे, कोई सम्मान करने लगे इनका। दोस्त जीत गया हमारा, छाती चौड़ी हो गई साहब। वो मतभेद तो थे, पर मैं उसका हमेशा भला ही चाहता था। मैं कोई भी है अपने संतान को सभी उज्जवल देखना चाहते हैं, इसने संतुष्ट किया है, मेरी आत्मा संतुष्ट है इससे। 19 साल के बाद अब बाप बेटा दोनों अच्छी तरह बोलते हैं, अच्छी तरह बैठते हैं, अच्छी तरह बातचीत करते हैं। इस केबीसी में आना मेरी जिद थी और जवाब देना मेरी ज़रूरत थी। अब 25 लाख या 1 करोड़ की बात नहीं है, जो प्यार और सम्मान मिला, ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में ही करोड़पति बन चुका हूँ। उसके बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका दे देता हूँ। योगेश जी ने अपने माता पिता और गांव वालों को अपनी काबिलियत के दम पर जवाब दे दिया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये योगेश जी की निष्ठा थी, निष्ठा जिसने उन्हें इस लायक बनाया कि वो जवाब दे सके। योगेश जी आज हमारे पास यहाँ है, नमस्कार करता हूँ योगेश जी। नमस्कार। बैठ जाइए आप। योगेश जी, अभी जो हमने देखा और आपकी निष्ठा की बात की, तो हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। सर पहले तो सादर चरण स्पर्श आपको। जी नमस्कार सर। विद्या मैम एंड यू सर को नमस्कार बहुत बहुत। जब इस बार मैं आया था तो मैंने सर किसी को नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ केबीसी में। जब मैं जीत कर वापस गया तो मुझे वो जवाब उनको जो देना था ना, वो उनको ही लग गया सर। ऑटोमेटिक उनके पास जवाब पहुँच गया। मैं 13 तारीख को गंगापुर सिटी पहुँचा था और सर 13 तारीख से कंटिन्यू लोग बागों का आना शुरू हो गया। एक होता ना सर, ये मंच वो मंच है, एक आम आदमी को स्टार बना देता है सर। ये क्या बात है, बहुत खूब। 99.9% लोग मेरी योग्यता से खुश हुए कि हाँ यार, इस बंदे ने कुछ करके दिखाया। वो 0.1% जो नहीं हुए वो कौन थे? अब भी बचे हुए हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं सर, जैसे होता है ना कि अरे यार तू 50 लाख के सवाल पे कैसे अटक गया यार। मेरी बेटी ने तो घर बैठे बैठे पूरे सवालों का आंसर दिया। सर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर मैंने भी पिंजरे में बंद शेर पे कई बार मूंगफली फेंक के मारी होगी, लेकिन खुले मैदान में शेर दिखता है तो हालत खराब हो जाती है। मैंने समझाया, उनको समझ में नहीं आया तो फिर मैंने फिर कहा उनसे कि मैंने कहा सर आप यहाँ बैठकर आंसर देते हो टीवी पर, है ना, आपका गलत भी हो जाए तो आपका कुछ नहीं जा रहा। यूँ कहेंगे कोई नहीं, हमने तो यही पढ़ा था, शायद हो सकता है गलत पढ़ लिया हो। लेकिन वहाँ बैठ के जब खेलते हैं ना, उसका नाम इनकी हॉट सीट है, जानते हो ना।